हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सार्गेसम में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सार्गेसम जो है एक मेराइन एल्गी है और इसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह दो तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो तरीका है जिसके द्वारा सार्गेसम में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सार्गेसम में जो पहला मेथड है रिप्रोडक्शन का वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सार्गेसम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा होता है। तो फ्रेगमेंटेशन मेथड में क्या होगा कि इसमें जब सार्गेसम का थैलस, सार्गेसम जो कि मेराइन एल्गी है तो ये वाटर के अंदर पाया जाता है। तो जब इसके थैलस का कोई भी भाग किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है अर्थात टूट जाता है तो टूटा हुआ जो भाग होता है वह नए थैलस को फॉर्म कर लेता है। वहां उससे टूटे हुए भाग से नए थैलस का निर्माण हो जाता है, नया थैलस बन जाता है। तो अब हम लोग सार्गेसम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वह किस प्रकार से होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सार्गेसम जो है, सार्गेसम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वह उगेमस टाइप का होता है। उगेमस का मतलब ये होता है कि इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वह एक फ्लास्क शेप्ड कैविटी के अंदर होता है और उस कैविटी को वह जो फ्लास्क शेप्ड कैविटी होता है उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेप्टिकल्स। ये कंसेप्टिकल्स है और यही फ्लास्क शेप्ड कैविटी जो है इसी कैविटी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। और यह कंसेप्टिकल्स कहाँ पे होता है? थैलस के अंदर। थैलस में ये कहाँ पर डेवलप होता है? तो ये इस थैलस में एक ब्रांच होता है जिस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसेपिटिक्युलर ब्रांच। ये रेसेपिटिक्युलर ब्रांच है और इसी ब्रांच के एपिकल पार्ट में ये कंसेप्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है और उसी कंसेप्टिकल्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सार्गेसम में जो कंसेप्टिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है वह डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कंसेप्टिकल्स है वह सार्गेसम का जो रेसिपिटिकुलर ब्रांच होता है उसी रेसिपिटिकुलर ब्रांच के ऊपर डेवलप करता है। और ये कंसेप्टिकल्स क्या करता है? ये जो है मेल और फीमेल एंथ्रीडियल और उगोनिया को फॉर्म करने में रोल अदा करता है। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो रेसिपिटिकुलर ब्रांच होता है उस रेसिपिटिकुलर ब्रांच के ऊपरी सिरे पर क्या होता है कि कोई सेल एक्टिव हो जाता है। कोई एक सेल एक्टिव हुआ तो एक्टिव होने के बाद वह धीरे धीरे उसका ग्रोथ जो है होने लगेगा, लेकिन इसका डेवलपमेंट ग्रोथ इतना ज्यादा होगा कि वह आसपास के सेल, उसके जो अगल बगल में जो सेल होते हैं उससे इसका ग्रोथ ज्यादा हो जाता है। इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्टिकल इनिशियल सेल। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्टिकल्स इनिशियल सेल। ये सेल जब पूरी तरह से ग्रोथ कर जाएगा, मैच्योर कर जाएगा तो उसमें क्या होगा कि एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ये ट्रांसवर्स डिवीजन जब होगा तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद ये सेल जो है दो भागों में बढ़ जाएगा। तो जो इसका ऊपर वाला भाग होगा वह टंग सेल कहलाएगा और नीचे वाला जो सेल होगा वह बेसल सेल कहलाएगा। पहले क्या हुआ कि ये जो कॉन्सेप्टिकल इनिशियल सेल है वह ग्रोथ कर गया, आसपास के सेल से ज्यादा ग्रोथ कर गया क्योंकि यह एक्टिव सेल है। उसके बाद इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ट्रांसवर्स डिवीजन होने से यह सेल दो भागों में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला सेल टंग सेल कहलाएगा, नीचे वाला सेल बेसल सेल कहलाएगा। अब ये जो टंग सेल है इसमें 3-4 डिवीजन होंगे। 3-4 डिवीजन होकर यह एक
फिलामेंट को फॉर्म कर लेगा, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। ये फिलामेंट लाइक जो स्ट्रक्चर है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला जो बेसल सेल है इसमें जो है कंटिन्यू डिवीजन होता रहेगा, और कंटिन्यू डिवीजन होकर यह क्या करेगा, जो कंसेप्टिकल्स का वाल है उसको ये फॉर्म करेगा। ये जो वाल फॉर्म होगा ये कर्व होगा। ये वाल कैसा रहेगा, कर्व रहता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लास्क के शेप के जैसा होता है, तो ये कर्व रहता है। उसके बाद इसके जो नीचे वाले लेयर होते हैं, इस लेयर को हम लोग फर्टाइल लेयर कहते हैं। तो फर्टाइल लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एंथ्रीडियल और उगोनिया दोनों को फॉर्म करने का काम करता है। तो ये जो कंसेप्टिकल्स होता है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो जो मेल कंसेप्टिकल्स होगा वह एंथ्रीडियल को डेवलप करेगा, और जो फीमेल कंसेप्टिकल्स होगा वह उगोनिया को डेवलप करेगा। लेकिन दोनों का डेवलपमेंट जो होता है वह सेम तरीके से होता है। अब ये फर्टाइल लेयर इसीलिए कहा गया क्योंकि यही लेयर जो है क्या करेगा कि मेल में एंथ्रीडियल को डेवलप करेगा और फीमेल में ये फर्टाइल लेयर उगोनिया को डेवलप करेगा। उसके बाद ऊपरी सिरे पर देखिए, ऊपरी सिरे पर क्या होता है, एक बहुत ही नैरो पैसेज होता है। इस नैरो पैसेज को हम लोग ओस्टियोल बोलते हैं। अगर इसको फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि जो रेसिपिटिक्युलर ब्रांच होता है, उस ब्रांच के ऊपरी सिरे का कोई एक सेल जो है वह डेवलप कर जाता है, एक्टिव हो जाता है। उस सेल को हम लोग कंसेप्टिकल इनिशियल सेल बोलते हैं। उसके बाद उस सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। डिवीजन से क्या ऊपर वाले, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले को टंग सेल बोलते हैं, नीचे वाले को बेसल सेल बोलते हैं। टंग सेल तीन चार डिवीजन होने के बाद यह एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। जबकि नीचे वाला जो बेसल सेल होता है, यह बेसल सेल कर्व वाल को फॉर्मेशन करता है, किसका, कंसेप्टिकल्स का। ये कंसेप्टिकल का एक कर्व वाल बनाता है, और इस लेयर को जो है हम लोग फर्टाइल लेयर कहते हैं। फर्टाइल लेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलेगा। मेल में एंथ्रीडियल और फीमेल में उगोनिया को फॉर्म करेगा। उसके बाद ऊपर में एक बहुत ही नैरो पतला पैसेज होता है, उस पैसेज को हम लोग ओस्टियोल कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो एंथ्रीडियम है, उस एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है ना। तो एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट है कॉन्सेप्टिकल्स के अंदर वह कैसे होता है, इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कंसेप्टिकल्स के फॉर्मेशन में कि उसके बेसल पार्ट पर एक फर्टाइल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टाइल लेयर, ये फर्टाइल लेयर में से कोई भी एक सेल, फर्टाइल लेयर में से कोई भी एक सेल एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद जब एक्टिव होता है तो इसमें एक पैपिला डेवलपमेंट करता है। तो ये पैपिला जो है सो डेवलपमेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग पैपिलेट इनिशियल सेल कहते हैं। अब ये जो पैपिलेट का डेवलपमेंट जब हो जाता है तो उसके बाद इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, जैसे इसको हमने यहाँ पर बाहर निकाला तो इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ट्रांसवर्स डिवीजन होने पर यह दो सेल में डिवाइड हो गया। तो जो ऊपर वाला सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रीडियल सेल, जबकि नीचे वाले सेल को बोलते हैं स्टॉक सेल। ये स्टॉक को फॉर्म करेगा, और एंथ्रीडियल सेल जो है यह क्या करेगा कि यह फिर डिवीजन होगा, फिर इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ट्रांसवर्स डिवीजन होकर फिर इसमें क्या होगा कि यह डिवीजन करके फिर इसमें दो सेल बनेंगे, और एक सेल जो होगा वह एंथ्रीडियल सेल कहलाएगा, और दूसरा जो होगा वह पैराफाइसिस कहलाएगा। यानी कि फिर उसके बाद फिर इसमें कंटिन्यू एंथ्रीडियल में फिर कंटिन्यू डिवीजन होगा, फिर यह जो है सो एक एंथ्रीडियल बनाएगा, एक पैराफाइसिस बनाएगा। इस तरह से एक पेड़ पर ब्रांच के लाइक, यानी कि यह ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है सो फॉर्म होते चला जाता है। तो इस तरह से एक एंथ्रीडियल और एक पैराफाइसिस को फॉर्म करते जाएगा। चलिए अब हम इस तरह से बहुत सारे जो है सो एंथ्रीडियल और बहुत सारे पैराफाइसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम एक एंथ्रीडियल सेल की बात करते हैं। तो इसमें जो एंथ्रीडियल सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियस जो है डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होता है तो इस न्यूक्लियस में डिवीजन होता है।
तो इसमें पहले जो है सो मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन होकर इसमें से यह न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने से क्या होगा कि वह 4 जो न्यूक्लियस है वह 8 बनेगा, फिर 16 बनेगा, फिर 32 बनेगा, फिर 64 बनेगा। तो इस तरह से इसका 64 तक इसका डिवीजन होगा। तो डिवीजन होने पर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा ये साइटोप्लाज्म लेकर यह जितने भी न्यूक्लियस थे 64 जितने भी न्यूक्लियस थे वह सभी थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर सभी इंडिविजुअल एंथरजॉइड्स बन जाएगा। ये सभी क्या बन गया? एंथरजॉइड्स बन गया। अब ये एंथरजॉइड्स जो है जो एंथरजॉइड्स फॉर्म हो गया, तो इसके ऊपर जो है सो 2 लेयर है। तो बाहर वाले लेयर को एक्सोकाइट बोलते हैं और अंदर वाले लेयर को एंडोकाइट बोलते हैं, और यह जुड़ा हुआ है किससे? स्टॉक से जुड़ा हुआ है। तो जब यह पूरी तरह से डेवलप कर जाता है, मैच्योर कर गया, उसके बाद यह इसमें कंसेप्टिकल्स में आपने देखा कि एक नैरो पैसेज होता है ऊपर में, तो उस यह स्टॉक से टूट जाता है, और स्टॉक से टूटने के बाद उस नैरो पैसेज के द्वारा यह बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलकर पानी में तैरने लगता है। तो जैसे ही पानी में ये आता है तो इसके बाहरी लेयर का जिलेटिनीकरण हो जाता है, और इसके अंदर जितने भी एंथरजॉइड्स है वह सारे एंथरजॉइड्स बाहर निकल जाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि कंसेप्टिकल्स के अंदर जो फर्टाइल लेयर होता है, फर्टाइल लेयर में से एक कोई सेल पे पैपिला का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग पैपिलेट इनिशियल सेल कहते हैं। इस पैपिलेट इनिशियल सेल का में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो ऊपर वाले सेल को एंथ्रीडियल सेल और नीचे वाले को स्टॉक सेल बोलेंगे। एंथ्रीडियल सेल में फिर डिवीजन होता है, कंटिन्यू डिवीजन होते रहता है, और इसमें से एक एंथ्रीडियल और एक पैराफाइसिस का फॉर्मेशन करते रहता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। उसमें पहले मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन से एक न्यूक्लियस जो है सो 4 भाग में बढ़ जाता है। फिर उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के दरमियान यह 4 से 8, 16, 32, 64 तक होता है, और उसके बाद ये सारे न्यूक्लियस जो है सो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वह सब थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर यह क्या करता है कि एंथरजॉइड्स बन जाता है। इसके ऊपर डबल लेयर का फॉर्मेशन रहता है सेल वॉल, जो कि अंदर वाले को हम लोग एंडोकाइट बोलते हैं, बाहर वाले को एक्सोकाइट बोलते हैं। उसके बाद जब यह पूरी तरह से डेवलप कर जाता है तो यह स्टॉक से टूट जाता है, और टूटकर जो कंसेप्टिकल्स में एक नैरो पैसेज होता है, उस नैरो पैसेज के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने पर पानी में आने पर इसका जो है सो जिलेटिनीकरण हो जाता है, और जितने भी एंथरजॉइड्स हैं वह सारे एंथरजॉइड्स जो है सो सेल वॉल के फट जाने के कारण यह बाहर निकल जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो कंसेप्टिकल्स है उसमें उगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कंसेप्टिकल्स के अंदर जो फर्टाइल लेयर होता है, उस फर्टाइल लेयर में, ये फर्टाइल लेयर है, इसमें से कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाएगा। तो जो एक्टिव सेल होगा उसको हम लोग उगोनियल इनिशियल सेल कहेंगे। तो जो एक्टिव सेल होता है उसका डेवलपमेंट उसके आसपास के सेल से ज्यादा होता है। तो जब यह ग्रोथ कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा, तो इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो जो ऊपर वाला ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वह उगोनियल इनिशियल सेल कहलाएगा, और नीचे वाला जो है सो स्टॉक सेल कहलाएगा। तो स्टॉक सेल क्यों कहलाएगा? क्योंकि यह स्टॉक को फॉर्म करेगा। उसके बाद जो उगोनियल सेल होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन होने से यह एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा, 4 सेल बन गया। फिर उसके बाद इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने से ये 4 सेल जो है 8 सेल बन जाएगा। 8 सेल में से 7 सेल जो है वह चारों तरफ किनारे पर आप देख रहे हैं, और एक सेल जो है सो सेंटर में है। तो जो किनारे पर जो इसके सर्कमफ्रेंस पर जो सेल है वह सेल क्या हो जाएगा कि डीजेनरेट हो जाएगा। तो ये डीजेनरेट हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा। जबकि जो सेंटर में जो सेल है, न्यूक्लियस है, वह न्यूक्लियस क्या होगा कि ये फंक्शनल न्यूक्लियस कहलाएगा, क्योंकि यह जनरेटिंग न्यूक्लियस है, यही एक को फॉर्म करने वाला है। उसके बाद इसमें 3 लेयर आपको चारों तरफ से 3 सेल वॉल में 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बाहर का जो लेयर है
उसको हम लोग एक्सोकाइट बोलते हैं, बीच वाले को मेजोकाइट बोलते हैं और अंदर वाले को इंडोकाइट बोलते हैं। तो जो बाहर वाला दोनों लेयर है एक्सोकाइट और मेजोकाइट, यह जो है सो जिलेटिन होकर यह जो है सो डीजेनरेट हो जाएगा, जबकि इंडोकाइट जो है वह एक के साथ रहेगा। जब यह पूरी तरह से डेवलप कर जाएगा तो यह स्टॉक से जो लगा हुआ है उस स्टॉक से ये टूट जाएगा और टूटकर यह ओस्टियोल जो कंसेप्टिकल्स का एक नैरो पैसेज रहता है ऊपर की तरफ खुला हुआ, उसी के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा। इसको फिर से एक बार देखिए, जो कंसेप्टिकल्स का फर्टाइल लेयर होता है उस फर्टाइल लेयर में से कोई भी एक सेल डेवलप कर जाता है। डेवलप करने के बाद इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसमें से यह दो ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर वाले को उगोनियल इनिशियल सेल बोलेंगे और नीचे वाले को स्टॉक सेल बोलेंगे, क्योंकि यह स्टॉक को फॉर्म करेगा। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में पहले मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होने से ये 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने से इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 8 न्यूक्लियस में से 7 न्यूक्लियस जो है वह किनारे पर रहेगा और एक न्यूक्लियस जो है सो बीच में रहेगा। तो जो किनारे पर है, जो इसके सरकमफ्रेंस में है, वह सातों न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा, जबकि एक न्यूक्लियस जो है सो जनरेट न्यूक्लियस कहलाएगा, जिसको फंक्शनल न्यूक्लियस भी कहेंगे, क्योंकि यही न्यूक्लियस जो है यह एक को फॉर्म करने वाला है। इसके चारों तरफ से 3 लेयर होते हैं। एक होता है बाहर वाला एक्सोकाइट, बीच वाला मेजोकाइट और अंदर वाला इंडोकाइट। एक्सोकाइट और मेजोकाइट जो है यह डीजेनरेट हो जाता है, खराब हो जाता है, जबकि इंडोकाइट जो है यह एक के साथ रहेगा। जब यह एक पूरी तरह से डेवलप कर जाएगा तो ये स्टॉक से टूटकर अलग हो जाएगा और टूटकर अलग होने पर ये जो कंसेप्टिकल्स में एक नैरो पैसेज होता है जिसे ओस्टियोल बोलते हैं, इस ओस्टियोल के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो मेल कंसेप्टिकल्स था उस मेल कंसेप्टिकल्स में किस तरह से एंथर जॉइंट का फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और जो फीमेल कंसेप्टिकल्स था उसमें किस प्रकार से एग का फॉर्मेशन हुआ। अब ये दोनों जो है सो फॉर्म कर गए, दोनों डेवलप कर गए, तो अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार से होगा उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये एग जो बाहर आया और जो एंथर जॉइंट्स था वह बाहर है। तो बहुत सारे एंथर जॉइंट क्या होते हैं कि एग के चारों तरफ जो है सो आकर चिपक जाते हैं, क्योंकि ये जो इंडोकाइटिन है, जो एक लेयर है, एक का जो बाहर का लेयर है जो जिलेटिन है, तो इस लेयर से ये सारे जो है सो एंथर जॉइंट चिपक जाते हैं। लेकिन इसमें से फर्टिलाइजेशन जो होगा वह एक के न्यूक्लियस के साथ जो फर्टिलाइजेशन होगा वह किसी एक ही एंथर जॉइंट के साथ होगा। तो किसी एक एंथर जॉइंट के साथ एक के अंदर जो न्यूक्लियस है इसका जो है सो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कर और ये जो है सो क्या करेंगे, जायगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जर्मिनेशन कैसे होता है, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के दरमियान जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जायगोट जो है सो क्या होता है, उसके बाद फर्दर इसका जो न्यूक्लियस, इसके अंदर जो है सो एक डिवीजन होता है और ट्रांसवर्स ये डिवीजन हुआ, सेल जो है सो डिवाइड किया। तो डिवीजन होने के बाद क्या हो गया कि यह सेल जो है सो 2 भागों में बट गया। तो जो ऊपर वाला सेल होगा वह अपर सेल कहलाएगा और नीचे वाला सेल जो है सो लोअर सेल कहलाएगा। अपर सेल में फर्दर डिवीजन होगा और फर्दर डिवीजन होकर यह थाइलस को फॉर्म कर लेगा। यह पूरा जो है सो थाइलस बनाएगा, इसमें कंटिन्यू डिवीजन होता रहेगा। जबकि जो लोअर सेल है, इस लोअर सेल में डिवीजन होकर ये राइजोइड बनाएगा, जो किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो लोअर सेल में जो डिवीजन होता है ये बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं होता है। राइजोइड के फॉर्मेशन हो जाने के बाद इसमें डिवीजन जो है रुक जाता है, डिवीजन बंद हो जाता है, जबकि अपर सेल में डिवीजन कंटिन्यू होते रहता है और ये जो है सो पूरे थाइलस को फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से ये सार्गेसन का पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है।